हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस सीरीज में, जिसमें कि हम आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सभी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी की डिटेल्ड जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो है, टॉपिक वाइज जो वीडियोस है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के हम सीरीज में रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की बात करेंगे जो कि है हमारा ऑर्डर रैंकिंग। इस टॉपिक का वेटेज कहीं ना कहीं 1 नंबर का रहता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, और इसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चंस हमारे इजी कैटेगरी में ही आते हैं, थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा अपर लेवल इसका एग्जामिनर जो है वो रख देते हैं। तो जब हमेशा ये टॉपिक हमारे डुएबल कैटेगरी में रहना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो 1 नंबर का टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कुछ चीजें मिस कर जाते हैं इस टॉपिक की, हालांकि ये बहुत ही जनरल जो है वो टॉपिक है। मतलब कॉमन सेंस से ही हम इनके आंसर्स को कर सकते हैं। स्टिल कुछ चीज़ों में हम लोग लैग कर जाते हैं क्योंकि एग्जाम में हमारा पेन पेपर ज़्यादा अच्छे से चलना चाहिए इन कंपैरिजन टू आवर माइंड, है ना। ज़्यादातर चीज़ें थिंक ना करके, सोच के ना, बल्कि उनको पेन पेपर पर लिख कर अगर हम सॉल्व करें एग्जाम में तो ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस टॉपिक में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम हमें आती है, हम थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। स्टार्ट करेंगे, देखिए क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। ये एक सीक्वेंसिंग का ऑर्डर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, रैंकिंग का नहीं है, ऑर्डर का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें 5% दिए हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट वेट है। लिखा है यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उसके बाद दिया है, उसको हमें आंसर करना है। 6% है। ए बी सी डी ई, अच्छा एफ और होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ईच हैव डिफरेंट वेट, सभी का क्या है, डिफरेंट वेट है। तो हम इसको इस हिसाब से प्लेस कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, इस तरीके से, मतलब दिस इज द हाईएस्ट वन, दिस इज द लोवेस्ट वन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये, जो भी चीज़ अब इन्फॉर्मेशन है उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज ईच हैव डिफरेंट वेट्स। ओके, ए इज हैवियर देन 3%। ए इज हैवियर देन 3%, इट मीन्स 3% शुड हैव वेट लेस देन ए। दे शुड बी 3% आफ्टर ए, 1 2 एंड 3। सो ए शुड बी प्लेस्ड here at this place, ए को यहाँ पर प्लेस होना चाहिए। नाउ सी इज लाइटर देन ई and D is lighter than only B. What does it mean? D is lighter than only B. It means B would be the heaviest and D would be the second heaviest. This statement D is lighter than only B indicates that B is the heaviest, also D is the second heaviest. So B and D we will put here. Now C is lighter than E, okay? C is lighter than E, but C is not the lightest, means C would not be placed here at the last position. We have E greater than C, so E should be put here. E को यहाँ पर put करना चाहिए और C को यहाँ पर। जो person बचा F should be placed here at this place. राइट, ना सेकंड हैवीएस्ट, उन्होंने कुछ वेट भी दिया है, दैट इज नॉट ऑफ आर यूज। क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है कि हम आंसर को बी डी ए ई सी एफ इसी सीक्वेंस में कर दें, है ना, बी डी ए ई सी एफ। तो आंसर देखो, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन भी एग्जामिनर ने वही रखा है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन भी वही रखा है जो कि हमारा ये सीक्वेंस है। बट यहाँ पर उन्होंने पूछा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स increasing order, lowest first, then highest, then higher, then higher, then the highest. Means we need to reverse this order to make it ascending order. This is actually a descending order. सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो descending order हुआ। ascending order के लिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर this is descending order। तो यहाँ पर F से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, F C E A D B। This should be the correct order in ascending order. So our answer would be option 2, not option 1. I think I'm clear to everybody, right? Now next question. Now see, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं और रैंकिंग क्वेश्चंस। So in a row where all are facing north, Priya is 15th from the left hand and Garima is 19th from the right hand. Okay. Priya is, original position of Priya is 15th from the left hand and Garima is 19th from the right hand. Now they interchange their positions. Now they interchange their position, means गरिमा जो है वो
प्रिया के प्लेस पर आ जाती है, प्रिया गरिमा के प्लेस पर चली जाती है। एंड राम हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सिट्स एट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रियाज न्यू पोजीशन। राम जो 24th प्लेस बैठा है, कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 24th पोजीशन पर है कौन, राम। वो प्रिया के कहां पर जाता है, प्रिया की नई पोजीशन तो ये हो जाएगी, गरिमा की नई पोजीशन ये हो जाएगी, है ना, इंटरचेंज के बाद। तो ये 24 पर जो राम बैठा है ये कहाँ हो जाता है, प्रिया के 5th टू द लेफ्ट। तो प्रिया अब यहाँ पर आ गई है, तो इसके 1 2 3 4 एंड 5th, यहाँ पर हमारा कौन हो जाता है, राम हो जाता है। हमें क्या बताया ना, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो पूरी रो में पर्सन निकालने के लिए हमारे पास किसी एक पर्सन की रैंक दोनों साइड से होनी चाहिए, तभी हम नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं, है ना। मानो मेरी रैंक पता है मुझे, अगर 7th है स्टार्टिंग से और 3rd है लास्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। जैसे अगर मेरी रैंकिंग स्टार्टिंग से 7th है, लास्ट से 3rd है, उसी पर्सन की रैंकिंग, तो क्या करेंगे, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, -1। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये भी काउंट हो गया एक बार, और रिवर्स में भी एक बार काउंट हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए 1 माइनस करते हैं, तो 9th पोजीशन हो जाएगी। यही चीज अगर हम यहाँ पर निकाले तो हमें यहाँ पर ये जो पोजीशन है, जो पहले गरिमा की पोजीशन थी और अब प्रिया की पोजीशन है, इसकी हमें रैंक पता चल गई है। देखो 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, है ना। तो ये 24th पोजीशन पर था, 25, 26, 27, 28, 29th पोजीशन पर प्रिया आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या, इस पोजीशन की रैंक जो है हमें दोनों साइड से पता चल गया, ये 29th स्टार्टिंग से है और 19th बैक से है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर निकालने के लिए 29 + 19 -1, यानी कि 47 वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वाज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वाइल जिया वाज 8th फ्रॉम द राइट हैंड इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो की ही बात कर रहे हैं, लास्ट में भी ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो विक्रम है 9th पोजीशन पर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड जिया है 8th पोजीशन पर फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, बना लेते हैं इसको। तो विक्रम 9th पोजीशन पर है लेफ्ट हैंड से, और जिया है राइट से 8th पोजीशन पर। ठीक है, हरी वॉज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड वॉज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ विक्रम एंड जिया। हरी जो है वो 13th है लेफ्ट हैंड से, तो 9th तो विक्रम ही थे, तो विक्रम के बाद 10th, 11th, 12th और 13 पे कौन है, हरी। ठीक है, और ये क्या है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ जिया एंड विक्रम। तो विक्रम के और इसके बीच में कितने, 3, इतने ही लोग हरी और जिया के बीच में रहेंगे, तभी तो एग्जैक्टली मिडल में आएगा। 3 यहाँ है तो 3 ही यहाँ पर होंगे, बस इन सबको काउंट कर देते हैं। तो 9, 3, एक ये हरी, एक ये 3 फिर, और इसके राइट में कितने थे, 8, मतलब ये पूरा 8 है। इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 12, 13, 16 एंड 8, 24 वुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस को करना होता है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल थिंकिंग से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर कीजिएगा, और ABCDE इनमें से क्या है इसका आंसर होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये हमारे सामने, इसको भी आप आंसर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर नहीं करना है अपना जो है। इन क्वेश्चंस को भी मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और विद इन सेकेंड्स हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज की। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।